उस महान परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है और हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है, बड़े बड़े चमत्कार। हम परमेश्वर के भवन में जाकर लोगों के जीवन के द्वारा बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन को कैसे बदला। हम पहले संसार में थे, संसार की जैसी भाषा, संसार की जैसी बोली, संसार की जैसा चाल चलन हम सब का था, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको संसार में से अलग कर दिया। अब हम संसार के नहीं हैं, अर्थात उस परमेश्वर के हैं जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु नासरी को इस जगत में भेजा है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूं वो बहुत ही कम है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आज का विषय है परमेश्वर के वचन का आदर और सत्य की पहचान। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का आदर और सत्य की पहचान। जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे तभी हमें सत्य की पहचान होगी। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भला बुरा कहते हैं। हम देखते हैं कुछ दिनों से एक न्यूज चली है, कुछ दिनों से बहुत सारे लोग हमारे हिमाचल में उस माहौल को, जो भाईचारे का माहौल है, जो प्रेम का माहौल है, उसको कहीं ना कहीं लोग, कहीं ना कहीं वो शैतान गड़बड़ी डालना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन का आदर और परमेश्वर के वचन की पहचान, उस सत्य की पहचान, अर्थात यीशु मसीह ने खुद कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। लेकिन जब आप सत्य की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो शैतान भी एक कदम को बढ़ाएगा और उस सत्य से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। हम देखते हैं एक वीडियो कुछ दिनों से वायरल हुआ। ये वही पवित्र शास्त्र है जिसको गटर में डाला गया, इसको फाड़ा गया और इसको एक ऐसी जगह डाला गया। हम उस बात की निंदा करते हैं, बहुत ही आपत्तिजनक जो ये काम हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, क्योंकि उस भाई को सत्य की पहचान नहीं है। अगर इस पवित्र शास्त्र को वह एक बार पढ़ लेते तो शायद परमेश्वर उस भाई को समझ देता, बुद्धि देता और इस पवित्र शास्त्र बाइबल को फाड़ने से, फेंकने से, गटर में फेंकने से 100 बार सोचता है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है अगर हम, आप और मैं किसी के ग्रंथ को, किसी के पवित्र शास्त्र को फाड़कर अगर आप और मैं गटर में फेंकेंगे ना, तुरंत कार्रवाई होगी, पूरा चक्का जाम हो जाएगा, रैलियां निकलेगी, यहां तक कि ऐसा आरोप लगाया जाएगा कि ये लोग, कैसा नारा लगता है यहाँ पे, सबको पता है। मैं उस बात को बार बार नहीं दर्शाना चाहता हूं, लेकिन उस भाई को पता नहीं है कि उसने क्या किया। आज बहुत सारे लोग आपके और मेरे विषय में कहते हैं कि इन्होंने धर्मांतरण कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। लेकिन सत्य पर जब आप स्थिर रहते हैं, सत्य के ऊपर जब आप और हम विश्वास करते हैं, तो झूठ हमेशा अपने आप को साबित करने के लिए लोगों के सामने आएगा। धर्मांतरण क्या होता है ये ही लोगों को पता नहीं है। अगर आपने और मैंने धर्मांतरण करना है ना, उसके लिए बड़े अफसर के पास जाना पड़ेगा, डीसी को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और वहां से वो एप्लीकेशन का जो जवाब है वो पंचायत में आएगा और पंचायत बैठेगी, गांव वालों को बुलाया जाएगा, ये भाई ये बहन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इनको समझाओ। लेकिन धर्मांतरण का मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने धर्म परिवर्तन कर दिया। यीशु मसीह किसी के धर्म को बदलने नहीं आया। हालेलुया।
जो उसे बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्या आपका और मेरा धर्म यीशु ने बदला? नहीं। या आपको यहाँ पे पैसे लेकर बुलाया गया? नहीं। तो आज के ये जो लोग हैं ना, मनवादी सोच वाले लोग, अंधविश्वास पर विश्वास करने वाले लोग, और ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन क्या है, मैं सावधान कराता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। झूठे आरोप लगाना, इनको पैसा मिलता है, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, बाइबलों को जलाया जा रहा है, चर्च को जलाया जा रहा है, ये साबित क्या करना चाहते हैं? धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर ये मनुवादी सोच वाले लोग क्या साबित करना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्या साबित करना चाहते हैं? जिसके खुद के धर्म में पाखंड हो, जिसके खुद के धर्म में जातिवाद हो, जिसके खुद के धर्म में ऊंच नीच हो, जो लोगों को एक समान का अधिकार जो धर्म नहीं देता है, उस धर्म को आपने और मैंने छोड़ दिया, और उस सत्य धर्म को अर्थात उस यीशु मसीह को जिसने हमें समानता का अधिकार दिया है, उसको आपने और मैंने अपनाया है। हमारा जीवन, सबका जीवन कैसा था आप और हम जानते हैं। आपका और मेरा जीवन, हम पाप में थे, बंधन में थे, बीमारी में थे। आज लोग यही कहते हैं ना, अगर चर्च में सही होते हैं तो हॉस्पिटल क्यों बनाए? हॉस्पिटल एक जरिया है, लेकिन चंगा करने वाला वो परमपिता परमात्मा है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। अगर उसकी मर्जी हो तो वो चंगा करेगा, उसकी मर्जी नहीं है, जितने मर्जी डॉक्टर के पास जाओ, जितने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ, वो ठीक नहीं होगा। हालेलुया। और ये कहते हैं जिस यीशु मसीह को 4 किलों के द्वारा उसको लटकाया गया, और ये लोग 4 डंडों से भी, 4 डंडे भी नहीं सह पाएंगे। ऐसी हमने एक वीडियो वायरल होते हुए देखी। हालेलुया। इन मनुवादी सोच वाले को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक बार इस पवित्र शास्त्र को पढ़ो। जब इस पवित्र शास्त्र को हम पढ़ेंगे ना, तभी हमें समझ आएगा कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है। हालेलुया। हम ऐसे ही शाऊल के जीवन को देखते हैं, हम बाइबल से बात करेंगे शाऊल का जीवन कैसा था। सेम इन लोगों की तरह जो आज लोग में क्या है, अंधविश्वास फैलाकर अपनी उस मनुवादी सोच को लाकर लोगों के जीवन में, लोगों के दिमाग में यही डाल रहे हैं। जितने भी ईसाई लोग हैं, जितने भी मसीह लोग हैं, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। ये 2 बोरी चावल के लिए, 2 बोरी आटे के लिए बिक चुके हैं और अपने बाप को छोड़ दिया है। मैं यही कहना चाहता हूं, हमने अब असली बाप को जाना है। जो असली बाप है वो है स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। पहले तो हम नकली बाप को जानते थे, हमें पता नहीं था। तभी तो परमेश्वर ने कहा ना, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण क्या है, नष्ट हो रही है। परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हव्वा को बनाया, उन्होंने पाप किया, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर की महिमा से दूर हो गई, पाप में आदमी गिर गया। और उसके बाद परमेश्वर यही कहता है कि मेरी प्रजा के लोग, मेरे अपने लोग क्या ज्ञान ना होने के कारण आज नष्ट हो रहे। परमेश्वर एक ही समुदाय के लिए नहीं आए। यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आए। यीशु मसीह तो उन मानव जाति के लिए आए, सब, चाहे वो किसी भी धर्म को, किसी भी जाति का हो, परमेश्वर सबके लिए आया और उसने समानता का अधिकार दिया है। हालेलुया। हम देखते हैं शाऊल लोगों को, मसीह लोगों को, जिस प्रकार से आज इस संसार के लोग, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे हिमाचल के लोग मसीह लोगों पर क्या लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ना, कि ये ईसाई बन गए हैं, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया है, इनको पैसा मिलता है, कहीं चर्च जलाई जा रही है, कहीं बाइबल को गटर में फेंका जा रहा है, कहीं पास्टरों को मारा जा रहा है, कहीं विश्वासियों को मारा जा रहा है।
ये जो लोग हैं इनकी तरह एक शाऊल नामक का व्यक्ति भी था, जो हम शाऊल के बारे में जब पढ़ते थे ना, वो शाऊल क्या है, वो चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को अर्थात मसीह लोगों को क्या है धमकाने की बात करता था। और एक दिन वो महायाजक के पास जाता है और महायाजक के पास जाकर उन विश्वासी लोगों को बंदी गृह डालने के लिए क्या है, एक चिट्ठी लिखता है और महायाजक से उस चिट्ठी पर साइन करता है, दस्तखत करता है, ताकि मैं उनको दमिश्क के किनारे क्या है, यरूशलेम को ले जाऊं। और ऐसा ही वह महायाजक ने उस चिट्ठी पर साइन कर दिए। ये वही शाऊल है जिसने प्रभु के लोगों को सताया, प्रभु के लोगों को मारा, प्रभु के लोगों को पीटा, प्रभु के लोगों को क्या है, बंदी गृह में डाला। आज भी उस शाऊल की तरह इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम करें। लेकिन आगे जब हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 1 आयत से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं, 1 आयत में लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। और दूसरी आयत में लिखा, और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले जाए। हालेलुया। जिन्हें वो इस पंथ पर पाए, महायाजक के पास जाता है एक चिट्ठी को लेकर उस पर सिग्नेचर करने की, जो भी इस पंथ का मतलब है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उसके आज्ञाओं के अनुसार जो उसके रास्ते में चलेगा, वो क्या है, उन्हें बांध कर वो यरूशलेम ले जाए। लेकिन तीसरी आयत में कहता, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। बड़ा चमत्कार। प्रभु के लोगों को जो हाथ लगाएगा, हाथ उठाएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल को आग में डालेगा, लेकिन ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। बाइबल कहती है कि हमें बदला नहीं लेना है, बदला लेने वाला मैं हूं। परमेश्वर खुद कहता है। हालेलुया। बदला लेने वाला वो है जो मसीह लोगों को सताता है, मसीह लोगों को बंदी गृह में डालता है, पवित्र शास्त्र बाइबल को जलाता है और मसीह लोगों को बंदी गृह में डालता है। आज हम देखते हैं इस संसार में, छत्तीसगढ़ की बात देखते हैं, कितने पास्टरों को वहां अग्नि में जला दिया, आग में जिंदा जला दिया। ये शाऊल भी ऐसा ही कर रहा था और आज लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रभु के लोगों के ऊपर उंगली उठाएगा, प्रभु के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करेगा, प्रभु के जनों पर हाथ उठाएगा, आगे हम देखते हैं उसके जीवन में क्या हुआ, एक ज्योति चमकी, एक प्रकाशन आया। कहने का मतलब है, अगर आपके और मेरे सामने इसी समय अगर एक ज्योति प्रकाशमान हो जाए, एक ज्योति चमके, तो क्या होगा, हम उस ज्योति को देख नहीं पाएंगे। थोड़ी देर, अभी इतनी धूप लगी है, सूरज चमका हुआ है, अगर हम थोड़ी देर बाहर जाएं और सूरज को 10 मिनट देखेंगे और अंदर आएंगे तो हमें क्या, बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि हम रोशनी को ज्यादा समय तक देख नहीं सकते। ये तो सूरज है, ये तो परमेश्वर ने बनाया। बाइबल में लिखा है ना, ए सूर्य, ए तारागण, ए चांद, यहोवा की स्तुति करो। ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया है। इसीलिए जब वो ज्योति वहां पे चमकी, आगे हम पढ़ते हैं, वो उसी समय से उसकी आंखें देखना बंद कर दिया। हालेलुया। तब यहाँ पे 4 आयत में कहता है, और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जैसे ही उस शाऊल के पास, जैसे ही वो महायाजक के पास जाता है उन चिट्ठियों को लेकर, और महायाजक क्या है, उन चिट्ठियों में साइन करता है, और जो उस पत्र में लिखा था कि मैं चाहे बच्चे, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष, जितने भी उस पंथ पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास करते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, उनको मैं सबको बंदी बनाकर कहा है यरूशलेम ले जाऊंगा। और जैसे ही वो दमिश्क के किनारे यरूशलेम जा रहा था, वैसे ही आकाश से क्या है, एक आंधी, एक ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। और जैसे ही वो ज्योति उसके सामने प्रकट होती है, वो शाऊल जो मसीह लोगों को यरूशलेम ले जाने की बात कह रहा था, यरूशलेम ले जा रहा था, वो उसी समय क्या है, भूमि पर गिर गया। हालेलुया। ज्योति के सामने। आज लोग कहते हैं ना, तुम्हारा परमेश्वर कहां है? आज बहुत सारे लोगों का ये कहना है, लेकिन हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को कभी भी किसी ने आज तक नहीं देखा है। एक ज्योति जब शाऊल के आंखों के सामने आती है, और शाऊल क्या है, ज्योति को देखकर गिर पड़ता है। और वही ज्योति जिसने ये कहा मैं जगत की ज्योति हूं, अर्थात यीशु मसीह यहाँ पे उससे कह रहा है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। कहने का मतलब यीशु मसीह का ये था, जो मसीह लोगों को सताएगा, जो मसीह लोगों को मारेगा, जो मसीह लोगों को पीटेगा, जो मसीह लोगों के ऊपर धर्मांतर का झूठा आरोप लगाते हैं ना, उन लोगों के विषय में यहाँ पे शाऊल के द्वारा कह रहा कि तू मुझे क्यों सताता। जो मसीह यीशु को मानने वाले लोगों को सताता है, वो यीशु को सताता है। अगर आपको और मुझे कोई सता रहा है, आपको और मुझे यीशु मसीह के मानने के पीछे कोई भला बुरा कह रहा हो, हमें नहीं, वो यीशु मसीह को कह रहा है। हालेलुया। उसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। अब जब एक रोशनी उसके आंखों के सामने आती है और वो गिर पड़ता है, और यीशु मसीह उसे कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है, अर्थात मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, क्यों उन्हें यरूशलेम बंदी गृह में डालने के लिए ले जा रहा है, क्यों तू उन्हें मारता है पीटता है। उसके बाद वो कहता कि हे प्रभु तू कौन है। यीशु ने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है। हालेलुया। आपको सताना, मुझे सताना, यीशु मसीह को सताना है। आपके लिए भला बुरा बोलना, मेरे लिए भला बुरा बोलना, यीशु के लिए भला बुरा बोलना है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल आप जला सकते हैं, विरोधी इसको गटर में फेंक सकते हैं, लेकिन उस यीशु को हमारे अंदर से कैसे जलाएंगे, उस यीशु को हमारे अंदर से कैसे निकालेंगे। आज मैं उन विरोधियों से कहना चाहता हूं, आज मैं उन पवित्र शास्त्र बाइबल वालों से कहना चाहता हूं जो इसको फाड़ते हैं, जो इसको गटर में डालते हैं, उन लोगों से सीधा बात करना चाहता हूं जो धर्मांतर का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। अगर इसको फाड़ेंगे कोई बात नहीं, जो इसमें लिखी हुई बातें आपके और मेरे अंदर है उनको कैसे खत्म करेंगे। यीशु आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया। आपको पता है तुम मेरे मंदिर हो, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे मंदिर हो। जब आप और मैं यीशु का मंदिर है, तो यीशु मसीह कहाँ रहता है, हमारे अंदर। परमेश्वर का एक एक वचन, परमेश्वर की एक एक बातें जब हम इसको पढ़ेंगे ना, ये हमारे अंदर रहती है। बाइबल को गटर में फेंकने से कुछ नहीं होगा, बाइबल को फाड़ने से कुछ नहीं होगा। बाइबल का एक एक वचन आपके और मेरे अंदर है। जब आपके और मेरे अंदर है तो क्या कर सकते हैं। आज जब ये सत्य की बातें उस संसार को चलाने वाले शैतान से रुक नहीं रही ना, वो अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, और वो लोग इस तरह की घटनाएं देते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी जगह पास्टरों को जलाया जा रहा है, यही कर सकते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मनुष्य से मत डरो, मनुष्य तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या है मनुष्य, मनुष्य को क्या है, मार ही सकता है, आग में जला ही सकता है। लेकिन परमेश्वर ने एक बात और कही, यीशु मसीह ने, उससे डरो, उस परमेश्वर से डरो जो आत्मा और इस शरीर को भी नरक में डालता है। मनुष्य से नहीं डरना है, सताव आएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे डर करेंगे। आज हो रहा है। आप किसी भी धर्म को मानो, आप किसी भी समुदाय में जाओ, किसी भी संगठन में जुड़ो, कोई आपको बोलेगा नहीं,
जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे आपके ऊपर सीधा धर्मांतरण का आरोप लगाया जाएगा, बिना सबूत के, बिना तथ्यों के। उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए क्या है, लोग आज ऐसा कर रहे हैं। अपने व्यूज बनाने के लिए आज लोग ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमारे धर्म में हमारी भले भले हो, ताकि हमारे हिंदू धर्म और भी हमारे साथ लोग जुड़े। नहीं, हम इस वचन को, इस पवित्र शास्त्र बाइबल को हर गांव, हर उस अंधकार में पड़े हुए लोगों तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। कितनों को मारोगे, कितनी बाइबलें फाड़ेंगे, कितनों को मारेंगे। आज पूरे संसार में लगभग 400 करोड़ मसीह हो गए हैं, कितनों को मारेंगे। मसीह का वचन रुकेगा नहीं। हालेलुया। मसीह का प्रचार रुकेगा नहीं। हम आने वाले समय में हर गांव में जाएंगे और यही पवित्र शास्त्र बाइबल हर गांव में हम लोगों को देंगे। बाबा साहब अंबेडकर अनुच्छेद 25 हमें इजाजत देता है अपने धर्म की रक्षा करने का, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने का और किसी भी धर्म को अपनाने का। वो हमें सीधा भारत का संविधान जब हमें इजाजत देता है, तो मनुष्य से हम क्यों डरें? मनुष्य से हमें नहीं डरना है। सताव आएगा, दुख आएगी, संकट आएगा, परेशानियां आएगी, लेकिन जो सत्य की राह पर चलेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेगा, वो सत्य हमेशा, सत्य में जो चलता है ना, झूठ को एक दिन हारना ही पड़ता है और झूठ एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन सत्य कभी रुकेगा नहीं। यीशु मसीह को हमारे अंदर से कैसे निकालेंगे? वो तुम्हारे अंदर में, रग रग में, नस नस में, उसके लहू के द्वारा आप और मैं शुद्ध हुए। उसका लहू हमारे लहू में मिला हुआ है, उसको कैसे निकालेंगे आपके और मेरे जीवन से? हालेलुया। हम अगर गांव में भी जाए ना, अपने गांव में जाएं, अपने परिवार में जाएं, दूसरे गांव में जाएं, बाबा साहब अंबेडकर भारत का संविधान हमें इजाजत देता है। हालेलुया। धर्म को मानने और उसका पालन करने और प्रचार करने की हमें स्वतंत्रता कौन देता है? भारत का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है। और जब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, बाइबल को फाड़ते हैं, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाते हैं, तब जब इन्हें कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है ना, जब पेशियां लगती है, कोर्ट में खड़ा होकर जज के सामने जब खड़ा होकर इन्हें इसी भारत के संविधान का, भारत का जो संविधान लिखा है उसके तहत ही इनको भी कार्रवाई करनी पड़ती है। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे ही भारत का संविधान नहीं लिखा। हालेलुया। जब हम देखते हैं यहाँ पर यीशु कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा। यहाँ पर यीशु मसीह ने शाऊल से कहा कि अब तू उठकर क्या है, नगर में चला जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए। अचंभे की बात उन्होंने वहां पर देखी। अवाक का मतलब है वो एकदम, जब यीशु मसीह अर्थात वो ज्योति उस शाऊल के सामने प्रकट हुई, उनके लिए वो अचंभा की बात थी। जो शाऊल के साथ मनुष्य थे, जो उसके साथ और लोग थे, वो क्या है, यहाँ पे वचन कहता है अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं थे। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, अर्थात तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, मेरे लोगों को परेशान क्यों कर रहा है। जो प्रभु के लोगों को परेशान करेगा, जो प्रभु के लोगों को सताएगा, वो लोगों को नहीं, अर्थात जिसको मानते, जिस यीशु पर वो विश्वास करते, वो यीशु को सताते। यही बात जब शाऊल से यीशु मसीह कर रहे थे, तब क्या है, वो जो लोग उसके साथ थे उन्होंने वो पहली बार देखा, ये क्या हुआ, ज्योति चमकी और ज्योति बात कर रही है। हालेलुया। एक ज्योति, कोई दिख नहीं रहा। जैसे हम हवा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। एक ज्योति भी खड़ी हो जाती है, प्रकट हो जाती है, सिर्फ ज्योति है।
और क्या है, वो ज्योति बात करती है। जब वो बात कर रही है, जो शाऊल के साथ लोग थे वहां पे, वो अचंभित रह गए। और यहाँ पे क्या लिखा है, वो शब्द तो सुनते थे, उस ज्योति की आवाज तो सुन रहे थे, परंतु किसी को देखते ना थे। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, बाइबल पहले ही कह चुकी है, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने आज तक नहीं देखा और न परमेश्वर को कोई देख सकता है। उसके शब्द को सुन सकते, उसकी आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मुझसे बात करता है। और आगे जाके हम देखते हैं, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे दिखाई ना दिया। हालेलुया। मसीह को सताने वाले, धर्मांतरण चिल्लाने वाले, बार बार मसीह लोगों को परेशान करने वाले, ये शाऊल इसी प्रकार कर रहा था। और जब एक ज्योति प्रकट होती है और ज्योति ने इसे बात की कि तू मुझे क्यों सताता है, अर्थात यीशु मसीह ने बात की, और जैसे ये उस भूमि पर से उठकर खड़ा होता है, ये अंधा हो गया, आंखों से कुछ भी नहीं दिखा। मसीह को सताने वाले का परिणाम इस शाऊल के जीवन से हम देख सकते हैं कि कैसे यहां पे लिखा है, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उसने आंखें खोली, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। और वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। जब किसी की आंखें चली जाए, वो उसको कितनी बड़ी चिंता होगी। अगर हमारे शरीर का, ये हमारा शरीर है, अगर एक पार्ट इसका कम हो जाए, अगर एक हाथ काट दिया जाए, एक पांव काट दिया जाए, एक आंख, या उसकी तो दोनों आंखें बंद होगी, कितना चिंता बढ़ा उसके लिए उस समय, वो समय रहा होगा, कितनी चिंता हुई होगी। उसकी आंखें चलेगी, किस कारण? यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था, यीशु मसीह के लोगों को बंदीगृह में डाल रहा था। आज लोग, परमेश्वर ने कहा ना, बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। आपको लोग सताएंगे, आपको लोग भला बुरा कहेंगे, आपको लोग ईसाई कहेंगे, आपको लोग इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, आपको लोग गांव से निकाल देंगे, आपको लोग बरादरी से निकाल देंगे, आपको गांव में जो सुविधा पूरे लोगों के लिए होती है उन सुविधा को रोक देंगे, आपको दुकान भी बंद कर दी जाएगी, आपको राशन भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जिसने ये कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, उसको वो रोक नहीं सकते हैं। हालेलुया। सारी फैसिलिटी आपकी बंद कर सकती है, सरकार से आपका सब कुछ बंद कर सकती है। पहले हमने देखा ना, कुछ समय पहले कोरोना काल, एक ऐसी बीमारी आई, लोगों को दहशत में डाली उस बीमारी ने। क्या हुआ? सरकार ने एक नियम बनाया, कानून बनाया, जो इस इंजेक्शन को नहीं लगाएगा, जिसके डोज को नहीं लेगा, उसकी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। पंचायत में हो चाहे सोसाइटी में, उसको राशन नहीं मिलेगा। यहां तक कि मुझे भी वो बात याद है, मैं भी जब अपनी बीमारी के कारण मुझे यहां से नीचे पूरी एक साइड दर्द होता था, मैं भी कुमारहट्टी गया, और जैसे कुमारहट्टी लाइन में लगा पर्ची काटने, और मेरी पर्ची कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि मैंने वो कोरोना काल में जो इंजेक्शन लग रही थी वो नहीं लगाया था, उसका सबूत देना था, वो दिखाकर पर्चियां बन गई थी, और मुझे ऐसे ही जैसे गया वैसे ही वापस आना पड़ा, क्योंकि मैंने वो डोज नहीं लगाया था। वो नियम थी, वो कानून, लेकिन उसमें भी बड़ा घपला हुआ। मेरी वाइफ ने नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया, लेकिन सर्टिफिकेट पहुंच गई। ऐसा कहने का मतलब है, यहां पर जब ये शाऊल भी लोगों को सता रहा था, सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने इसका बदला लिया। हालेलुया। परमेश्वर बदला लेने वाला है। आज जो विरोधी खुश हो रहे हैं ना, हमने बाइबल फाड़ दी, हमने वो कर दिया, अच्छा किया,
लेकिन परमेश्वर उसका बदला लेगा। वो कैसे लेगा, किस रीति से लेगा, वो वही जानता है। हालेलुया। तो आगे जैसे ही वो भूमि पर से उठा, उसकी आंखें क्या है, उसको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। और 3 दिन तक, बाइबल कहती है 3 दिन 3 रात वो अंधा होकर बैठ गया। परेशानी हुई, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तब हम देखते मेरे प्रियो, आगे जाकर हनन्याह नबी परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं दमिश्क में क्या है, हनन्याह नामक एक चेला था, उसने प्रभु के दर्शन, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। जब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और अब उसने अनन्यास नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। अनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की। यहां पर अपने दास, अपने प्रिय दास, अपने भविष्यद्वक्ता जो मसीह यीशु पर विश्वास करता था, उसका नाम अनन्याह है। और यीशु मसीह बात कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है कि इस गली में जा, वहां पे एक मनुष्य है उसको वो अंधा है, उसके लिए प्रार्थना कर, उस पर हाथ रख। कहने का मतलब है यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें की, लेकिन अनन्याह क्या कहता है कि प्रभु, मैं तो ये सुन रहा कि ये वही है जो मसीह लोगों के साथ बुरा करता था, मसीह लोगों को मारता था, मसीह लोगों को जो यरूशलेम ले जा रहा था, ये तो वही है। यहां पर वो कहता है, अनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। यानी कि शाऊल की चर्चा पूरे यरूशलेम में, पूरे इजराइल में हो रही थी कि ये कैसे मसीह लोगों को मारता पीटता, और कैसे उनके ऊपर झूठा आरोप लगाता, और कैसे ही उधर मंत्र का आरोप लगाता। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज भी ऐसे समस्त संसार में बहुत से लोग हैं जो मसीह लोगों को सताते, मसीह लोगों को बंदगी में डालते, मसीह लोगों के लिए झूठा भला बुरा कहते। एक क्वेश्चन किया, बहुतों से सुना है। अनन्याह कह रहा है कि मैंने बहुतों से सुना है। क्या सुना है? कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। और आगे कहता है, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। अनन्याह प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है, इसको यहां अधिकार मिला है कि जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको क्या है, बांध कर, जो तेरा नाम लेते हैं उनको बांध कर यरूशलेम ले जाए, उनको बंदी गृह में डाले। तब प्रभु ने कहता है कि प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ा। तब अनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया, बड़ा चमत्कार। मसीह को सताने वाले लोग आज समझ नहीं रहे, बदला लेने वाला परमेश्वर है। जब वो अपना बदला लेगा ना, कहते हैं ना, संसार में परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं आती है। जब वो छड़ी मारेगा पता नहीं लगेगा कहां से पड़ेगी, उसकी आवाज नहीं आएगी। लेकिन हम देखते हैं आज भी मसीह लोगों को सताने वाले, मसीह लोगों को परेशान करने वाले, उनका परिवार, उनके
सब क्या है, कभी हॉस्पिटल, कभी इधर कभी उधर, जो भी धन दौलत है, जो भी पैसा हो, सारा क्या है, हॉस्पिटल में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को सताया है, उन्होंने मसीह को सताया है, आपको नहीं सताया है। हालेलुया। तब हम देखते हैं शाऊल का जीवन भी ऐसा ही था। और आगे जाके हम क्या देखते हैं, जैसे ही अनन्या ने उसके लिए प्रार्थना की प्रभु की आज्ञा के अनुसार, और उसकी आंखें 3 दिन 3 रात जो अंधा रहा, उसको पता था 3 दिन 3 रात अगर उसके शरीर से दोनों आंखें चली जाएगी, वो क्या सोचता होगा, कैसे रहा होगा। अगर हमारे शरीर का एक पार्ट चला जाएगा ना, हम दुख में पड़ेंगे, चिंता में पड़ेंगे, परेशानियां आएगी, प्रभु ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। उसी प्रकार वो भी बिलक बिलक कर रोने लगा होगा, वो भी बिलक बिलक कर अपने आप में यही सोचता होगा ये कैसे हुआ। तब अनन्या नबी के पास जो परमेश्वर का वचन पहुंचा था, वचन के अनुसार उसने उसके लिए प्रार्थना की, और आंखें उसकी 3 दिन और 3 रात के बाद यहाँ पे खुल गई। और उसने ये नहीं किया, उसने उसी समय बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उस यीशु मसीह पर विश्वास किया जो उसके सामने ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुआ, उसने उसी समय यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यीशु जीवन को बदलता है। ऐसा विरोधी, ऐसा कट्टर विरोधी शाऊल, जो आगे जाकर हम देखते हैं उसको पौलुस का नाम दिया गया। जब पौलुस का नाम दिया गया ना उसको, तब हम देखते हैं कि उसके जीवन में कैसे कैसे बड़े काम हुए। अब गुप्त रीति से जो मसीह लोगों को सताता था, वही लोग पूरी दुनिया में यीशु मसीह का प्रचार फैलाता गया। और हम देखते हैं बाइबल में भी सबसे ज्यादा पत्रियां इसी शाऊल पौलुस, जिसका नाम बाद में यीशु मसीह ने रखा, इसी की सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी गई। हालेलुया। ये कैसे बड़ा चमत्कार हुआ। पहले अंधा किया, ज्योति आई, भूमि पर गिर पड़ा, अंधा हुआ, इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। और अपने दास अनन्या नबी को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि उस गली में जाकर एक दास है, और वो कहता है कि ये तो वही है जो बहुतों को तेरे नाम के कारण सताता है, बहुतों को बंदी गृह में डालता है। ये सारी बातें जा, मैंने क्या मतलब, जो मुझे बोला तो आप और मैं, प्रभु यीशु बोला जा, मूसा को बोला जा, इजराइल को उस बंधुआई पीछे नहीं कहा। परमेश्वर हमारे पीछे नहीं रहता है, परमेश्वर हमेशा हमारी अगुवाई आगे चलकर करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पीछे होते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। तब हम देखते हैं जो यीशु मसीह के लोगों को सताता है, एक ना एक दिन उसके जीवन में परेशानी आती है। हालेलुया। हम किसी के धर्म के बारे में आज तक जितना भी प्रचार प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुनिया में होता है ना, किसी के धर्म को टारगेट नहीं करते। जैसे ये मनुवादी सोच वाले लोग हैं, ये दूसरे के धर्म को टारगेट करके क्या है, अपने धर्म को ऊंचा करके कि हम ही हैं। लेकिन कोई भी मसीह भाई बहन दूसरे के धर्म को टारगेट नहीं करता। वो इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने नम्रता और संयम और उस प्रेम के साथ दूसरे लोगों को उसको संदेश पहुंचाने के लिए आप और मुझे चुना है, ताकि हम संयम के साथ, नम्रता के साथ उस प्रेम का संदेशों तक पहुंचा सकें। आज उस संदेश को पहुंचाने के लिए भी कई जगह आपके और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा होता है। ये ईसाई आ गए, ये अब धर्म परिवर्तन करेंगे। क्यों इतना खौफ है? मसीह से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से। एक ही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो है यीशु नासरी का नाम। हालेलुया। बाइबल कहती है आकाश के नीचे, इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते, वो नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। उसके बिना हम उद्धार नहीं पा सकते। उस नाम में शक्ति, वो पावर, सुप्रीम पावर। पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं ना, अमेरिका को सुप्रीम पावर के नाम से कहा जाता है। वो उसका भी, उससे भी ऊपर सुप्रीम पावर है जो पूरी दुनिया को इस समय चला रहा है।
हालेलुया। उसको जब सताएंगे, उसके साथ उसको भला बुरा कहेंगे, कोई बात नहीं, देर हो सकती है, लेकिन परिणाम आपके और मेरे सामने जरूर आएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हम स्वतंत्र नहीं होंगे, हम आजाद नहीं होंगे। हाँ, हमने जब सत्य को जाना, हम परेशानी में थे, मुसीबत में थे, बदहाली में थे, हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा था, हम पाप में थे, बुराई में थे, व्यभिचार में थे। और जब हमने सत्य को जाना, अर्थात यीशु मसीह को जाना, उसने हमारे जीवन को बदल दिया। और जो सत्य को जानता है, सत्य उसे स्वतंत्र करता है। जब हम स्वतंत्र हुए, तब क्या है, हमारे जीवन से पाखंडवाद, अंधविश्वास, जादू टोना, बुरी आत्माएं, वो सारे के सारा क्या है, धीरे धीरे निकल गया। हम अंधविश्वास के खिलाफ, हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, हम तो उस पाखंडवाद के, अंधविश्वास के खिलाफ है, जो आज भी लोगों के जीवन में, मनुवादियों लोगों के जीवन में कूट कूट भरा है। उस अंधविश्वास को बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, ताकि हरेक उस मार्ग और सत्य और उसके जीवन के जैसे जीवन बिताएं। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे। 8:32 में होना कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हमने सत्य को जाना, हमने पाखंडवाद को छोड़ा। जब हमने सत्य को जाना, हमने अंधविश्वास को छोड़ा। मेरे प्रियो, जब हम संसार में थे, ऊंच नीच, जाति प्रथा, ये सारी बातें वहां होती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, अर्थात सत्य को जाना, सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। आज आप कहीं भी चर्च में जाइए, वहां ठाकुर भी बैठ रहे, पंडित भी बैठ रहे, बनिए भी बैठ रहे। आज हिस्ट्री उठा के देखो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ठाकुर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। क्या उनका धर्म बदल गया? प्रभु यीशु मसीह तो धर्म बदलने नहीं, वो तो जीवन बदलने आए हैं। हालेलुया। पाखंडवाद से, उस बुराई से, बुरी बातों से, पाप से, हर एक, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं पापियों से प्रेम और पाप से नफरत करता हूं। हालेलुया। पापी कौन है? हम मनुष्य, क्योंकि सब के सब, बाइबल कहती है, सब के सब ने क्या है, पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। तो सब ने पाप किया है। इसीलिए जब हम आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:36 में भी यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि 8 अध्याय उसकी 36 आयत, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। इसीलिए जब पुत्र तुम्हें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने आप और मुझे स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह ने आप और मुझको क्या है, आजाद किया है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 17 में वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होती है। परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्या है, आत्मा। हम कहते भी है त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां क्या होता है, स्वतंत्रता होती है। और जहां भी हम आज पूरे समस्त संसार में देखते हैं, जहां भी प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग हैं, वो स्वतंत्र है। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई ठाकुर है, ना कोई पंडित है, ना कोई निज जाति के, सब के सबको क्या है, समानता का अधिकार दिया है। जैसे बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लिखे, सबके लिए समानता का अधिकार है। लेकिन धर्म के कारण कुछ धर्म के ठेकेदार इस संसार में ऐसे बैठे हैं, किसी को मंदिर ही नहीं छोड़ा जाता, किसी को मंदिर के बाहर पीटा जा रहा, किसी को मंदिर जाने से पीटा जा रहा। हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। क्यों? लेकिन एक ही स्वर्ग का परमेश्वर है जिसने सबको आजाद किया है, वो है यीशु नासरी। जो ये कहता है, पौलुस कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। हम आजाद किए हुए लोग हैं। अब हम बंधन में नहीं है, अब हम बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं है।
अब हमें इस संसार की कोई भी ताकत प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने से नहीं रोक सकती है। हालेलुया। संविधान आपको और मुझे इजाजत देता है, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुसमाचार खुल के समस्त संसार में पहुंचा सकते हैं। हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाना है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 16-17 आयत में जब हम देखते हैं, यहां पर पौलुस कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, हर कहने का मतलब एक पूरा पवित्र शास्त्र, पूरी बाइबल, एक एक वचन आदि से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक क्या है, एक एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, यहां पे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिक की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर तैयार रहे। हालेलुया। परमेश्वर का जन, जो ये पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल है ना, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये एक ही समय में नहीं लिखा गया, अलग अलग स्थान पर अलग अलग दासों के द्वारा बहुत सालों में इसको लिखा गया है। हालेलुया। किसकी प्रेरणा से? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। क्यों? समझाने, उपदेश देने, सुधारने और धार्मिक शिक्षा के लिए क्या है? पौलुस कहता है लाभदायक है। जब हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे ना, किसी की हानि नहीं होगी। आज लोग बाइबल को फाड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को गड्ढों में फेंक, परमेश्वर के वचन को आग में जलाया जा रहा है। जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं, मैं तो सभी शास्त्रों को पढ़, मसीह लोग तो सब धार्मिक शास्त्र, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो रामायण गीता हो, चाहे वो विषय पुराण हो, चाहे वो 4 वेद हो, हम तो सभी को पढ़ते हैं। हमें तो परिवर्तन नहीं लगा, लेकिन वो बिना पढ़े, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में सुधार नहीं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। जब हम पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है, कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहाँ मसीह लोगों को धर्म परिवर्तन इसके जरिए करा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्यों? ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इसीलिए ताकि लोग समझे, सुधरे और धार्मिक की शिक्षा को ग्रहण करें, और परमेश्वर के जन जो इस वचन को पढ़ेगा, जो इस शास्त्र को पढ़ेगा, वो सिद्ध हो जाए, ताकि उनके भले काम के लिए, उस भले काम के लिए हमेशा तैयार रहे। हालेलुया। भले काम के लिए हमें तैयार रहना है, भले काम के लिए हमें आगे रहना है, भले काम के लिए हमें उत्साह करना है कि कब मैं भला काम करूं, कब मैं दूसरे की सहायता करूं, कब मैं ऐसा करूं। आज लोग समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन डंडोरा पीटते हैं, वीडियो लेकर, फोटो लेकर, कोई 10 रुपया दे रहा, वाह, फोटो लेके सोशल मीडिया में डाल रहा है। ये सेवा नहीं है, एक दिखावा है। सोशल मीडिया में मैं भी सेवा कर रहा हूं। मसीह ने कैसी सेवा करनी सिखाई, उस सेवा को करें। बाइबल कहती है जो तू दान करे, यदि तेरा दाहिना हाथ देना तो बायां ना जाने पाए, ऐसी सेवा होनी चाहिए गुप्त में। जो कुछ आप और मैं करें, गुप्त में करें। आज चर्चों में भी ऐसा काम हो रहा है। बार बार उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आप और मैं समझदार है, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र रचा गया है, इसके द्वारा आप और मैं सिद्ध हुए। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी इस वचन के द्वारा। हालेलुया। और जब हम देखते हैं अनुच्छेद 19(1) उसके ए में, भारतीय संविधान में जब हम देखते हैं ना, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने, हर व्यक्ति को, यहाँ पे यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया, जो सत्य को, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान, भारतीय संविधान में भी हम देखते हैं कि उसने हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। अनुच्छेद जब हम देखते हैं 19(1) और ए में, हालेलुया, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने धार्मिक विचार को क्या है, व्यक्त कर सकता है। हम इस ग्रंथ को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है।
कोई ऐसा कह रहा है कि यीशु मसीह ने 4 किले खाई, वो सह नहीं पाया और ये 4 डंडे नहीं सह पाएंगे। कौन से 4 डंडे नहीं सह पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने जीवन को निछावर करने के लिए भी तैयार हैं। हालेलुया। हम मसीह के प्रचार को पूरी दुनिया में पहुंचा कर ही रहेंगे। यीशु मसीह ने क्या कार्य किया, मेरे जीवन में क्या कार्य हुआ, मैं पहले कैसा था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में क्या किया। हम पाप में थे, बुराई में थे, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। इन बातों को हमारे अंदर से कोई नहीं निकाल सकता। आप बाइबल जला सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर यीशु है ना, उसको कैसा निकालेंगे? कोई किसी में दम नहीं है उसको निकालने का। मार ही सकते हैं, मनुष्य को घात ही कर सकते हैं, शरीर को घात कर सकते हैं। बाइबल कहती है आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। शरीर को घात करेंगे, जो आत्मा में, हमारे नस नस में ये वचन बसा हुआ है ना, उसको घात नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर की का वचन है। हालेलुया। तभी यहाँ पे कहता है कि जैसे पवित्र शास्त्र मनुष्य को सत्य, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा देता ना, वैसे ही भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार परमेश्वर की आराधना करने, प्रचार करने और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और हमें सुधारने और सही शिक्षा को प्रचार करने के लिए दिया गया, वैसे ही भारतीय संविधान भी हमें इस वचन का प्रचार करने, इसकी आराधना करने और संगति करने से भारतीय संविधान हमें स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में, यहां से अगर हम गोवा भी जाएंगे ना, वहां भी हम इस वचन का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में हम अपने धर्म का प्रचार कहीं भी कर सकते हैं, अर्थात यीशु मसीह का प्रचार। हालेलुया। भारत धर्म निरपेक्ष देश है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। किसी भी धर्म को आप कहीं भी प्रचार करो। आज हिंदू धर्म का प्रचार अन्य कंट्री में हो रहा है, क्या वहां सताव हो रहा है? क्या उन्हें सताया जा रहा है? नहीं। ये जो कुछ मनुवादी लोग हैं, जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, बाइबल कहती है ना, मैंने तुमको संसार से चुन लिया है। आप और मैं संसार के लिए, लेकिन संसार को चलाने वाला कौन है? शैतान है। तो आप समझ ही गए होंगे, जब संसार को चलाने वाला शैतान है, तो इन मनुवादी सोच वाले को कौन चला रहा है? वो शैतान ही तो चला रहा है, जो आज मसीह लोगों में कमियां ढूंढते हैं। इतनी कमियां। अगर उन लोगों से यही कहना चाहता हूं आखिर, अगर मसीह लोगों के बजाय यहां पे जगातखाना में इतने ढाबे हैं, इतने होटल है, हर होटल में शाम को पूरे शराबी फूल होते, पूरे नशों का कारोबार बड़े तेजी से फैल रहा है, उनको बंद करो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाप, बुराई जो है, जब पाप में आदमी जाएगा, बुराई में जाएगा, दुनिया खुश, लेकिन जब सत्य की राह पर चलेगा, दुनिया नफरत करेगी। उसी प्रकार जब आप और मैं भी संसार में थे, बुराई में थे, हमारा परिवार भी खुश था, आपका परिवार भी खुश था, गांव वाले भी खुश थे, समाज भी खुश था, अन्य धर्म के लोग भी खुश थे, ये मनुवादी सोच वाले भी खुश थे। लेकिन जब आपने और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्तों पर चलने लगे, यीशु मसीह के बताए हुए आज्ञाओं के अनुसार चलने लगे, इनके पेट में दर्द होगी। क्यों? शैतान को दर्द होता है। शैतान हमारे पांव के नीचे है। हालेलुया। बाइबल कहती है, रोमियो की पत्री 16 अध्याय 20 आयत में पौलुस ने कहा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र को छुड़ा देगा। वो तुम्हारे पांव के नीचे है। शैतान हमारे पांव के नीचे है, वो कुचला हुआ, हारा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए तुम सत्य को जब जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जब आप और मैंने सत्य को जाना, सत्य ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। आज हम गुलामी में नहीं है।
आज आप चर्च की गुलामी में नहीं है। चर्च आपको ये आदेश दे ये करना होगा, नहीं, आप आजाद हैं, स्वतंत्र किए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हर एक को स्वतंत्र किया, आजाद किया है। आपकी आजादी को कोई नहीं छीन सकता है। हालेलुया। आपने जहां मर्जी प्रचार करो। इन विरोधियों से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अब मैं गांव गांव जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया। भारत के संविधान के तहत, भारतीय संविधान के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार आराधना करने का हमें जो स्वतंत्रता दी है, उसी के अनुसार हम गांव गांव जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाएंगे और इस पवित्र शास्त्र बाइबल को हर गांव के लोगों तक पहुंचाएंगे। जिसको चाहिए होगी वो पकड़ेगा, जिसको नहीं चाहिए होगी वो नहीं पकड़ेगा। हालेलुया। मसीह का प्रचार, शैतान जितनी भी कोशिश करे रोकने की, रोक ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। हम मसीह के उस प्रेम को दुनिया तक पहुंचा के रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सब से कैसा प्रेम किया। हालेलुया। सत्य, सत्य को जब हम जानते ना, सत्य ही आपको और मुझे स्वतंत्र करता है। पूरा संसार, कहने का मतलब है, अंतिम बात में यही कहना चाहता हूं, जब पूरा संसार सत्य को जानेगा, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई पाप, ना कोई बैर, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई लोभ, ना कोई लालच, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लोग दुकानों में हम देखते हैं ना, बाहर ऐसी भी कंट्री है, दुकानें खुली है, कोई भी दुकान में नहीं है, वो सामान निकालेगा, ऑनलाइन पेमेंट कराएगा, सामान ले जाएगा। ये तब होगा जहां का कानून व्यवस्था सख्त होगी, जहां संविधान सख्त होगा और जहां उसको लागू किया जाएगा। और ऐसे भी देश हैं जहां चोरी होती है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। जब ऐसे ऐसे कानून लाए जाते हैं ना, तो हर मनुष्य के अंदर डर रहेगा। जब हम सत्य पे चलेंगे, पूरा संसार, पूरा हमारा देश सत्य पे चलेगा, तो यहाँ पाप भी नहीं होगी। व्यभिचार करने से लोग डरेंगे, पाप करने से लोग डरेंगे, बुराई करने से लोग डरेंगे, चोरी करने से लोग डरेंगे। हालेलुया। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर उंगली उठती है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो आपको और मुझे आशीष देता है और वो हमें हर बातों से, हर बंधन से क्या है, उसने हमको आजाद कर दिया, उसने हमको स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। समय बहुत हो गया है, मेरे गले में दर्द है और अभी गला भी बैठ गया बोलते बोलते। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं जब अभी सुबह जैसे मैं खड़ा हुआ, मेरे बहुत दर्द हो रही थी, सिर में दर्द हो रही थी, पूरे शरीर में, क्योंकि इन दिनों से धूल में काम कर रहा हूँ, उसके कारण दर्द हो रही होगी। गला भी बैठा हुआ है और ऐसा दिल कर रहा था कि सो जाऊं, रेस्ट करूं। नहीं, मैंने प्रार्थना की और अभी तक परमेश्वर ने मेरी सारी बीमारी को दूर कर दिया। हालेलुया। गला बैठ गया, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर, सही समय तक मुझे इस्तेमाल किया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे धन्यवाद पिता। थैंक यू मान सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सृष्टि के रचने वाले प्रभु जी, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के सुंदर आत्मिक वचन के लिए मेरे खुदा आपका